हम सब है ना लोरियां सुनकर ही बड़े हुए हैं, है ना। वो आवाज़ जो मतलब हमें कितना सुकून देती थी। पर ज़रा सोचिए, क्या हो अगर वही लोरी, वही प्यारी सी धुन किसी की ज़िंदगी का सबसे बड़ा, सबसे डरावना खौफ बन जाए। तो ये जो कहानी है ये हमें हमारे एक सब्सक्राइबर साहिल ने भेजी है और उनके लिए एक लोरी अब नींद नहीं बल्कि आप कह सकते हैं कि एक सिहरन लेकर आती है। और इसकी वजह छिपी है मनाली की एक बहुत ही सर्द, बहुत ही डरावनी रात में। तो चलिए इस कहानी को ना एकदम शुरू से समझते हैं। ये कहानी है 4 दोस्तों की और ये दोस्त एक बहुत ही खास मकसद से घर से निकले थे। मकसद था अपने एक दोस्त के जख्मों पर मरहम लगाना। तो ये 4 दोस्त थे, साहिल, चिराग, अरुण और समय। अब हुआ ये था कि समय ने कुछ महीने पहले ही अपने छोटे भाई को खो दिया था और इस हादसे के बाद से ना वो बिल्कुल खामोश रहने लगा था। तो बस इसी खामोशी को तोड़ने के लिए ये तीनों दोस्त उसे मनाली ले जाने का प्लान बनाते हैं। अब मनाली पहुंचकर शुरुआत में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तीसरे दिन जब वो सब खूबसूरत रोहतांग पास जाने के लिए तैयार हो रहे थे तो उन्हें एक चेतावनी मिली। और पता है, ये एक ऐसी चेतावनी थी जिससे उन्होंने मतलब एक फालतू की कहानी समझकर पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उनके होटल के रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें सीधे सीधे कहा, सर कोशिश करना कि रोहतांग से शाम के 6 बजे से पहले पहले लौट आना। अब जब उन्होंने वजह पूछी ना, तो जो जवाब मिला उसे सुनकर तो उनकी हंसी ही छूट गई। देखिए, सबसे पहले तो उस रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि रोहतांग नाम का मतलब ही होता है लाशों का ढेर। मतलब सोचिए, ये नाम ही अपने आप में एक अजीब सी सिहरन पैदा करने के लिए काफी था, है ना। फिर उसने आगे बताया कि शाम के बाद रोहतांग पास पे एक मायावी साया घूमता है। मतलब एक ऐसा साया जो लोगों को अपने भ्रम में, अपने जाल में फंसा लेता है। खैर, दोस्तों ने तो ये सब सुनकर इसे मजाक में उड़ा दिया और अपनी गाड़ी उठाकर रोहतांग के लिए निकल पड़े। रोहतांग की खूबसूरती में दिन कैसे निकल गया उन्हें पता ही नहीं चला। और जब उन्होंने वापसी का फैसला किया तब तक काफी अंधेरा और धुंध हो चुकी थी। और बस यहीं से शुरू हुआ वो डरावना सफर जो उन्हें कभी ना खत्म होने वाले घेरे में, एक लूप में फंसाने वाला था। रात के करीब 9:15 बज रहे थे और गहरी धुंध में अरुण गाड़ी चला रहा था। तभी उन्हें सड़क के किनारे एक पत्थर दिखा जिस पर लिखा था मनाली 28 किलोमीटर्स। पर अजीब बात ये थी कि उस कड़कड़ाती ठंड में उस पत्थर पर सिर्फ एक धोती पहने हुए कोई आदमी बैठा था। अब साहिल को ये देखकर थोड़ा अजीब तो लगा, पर उसने किसी से कुछ कहा नहीं। गाड़ी आगे बढ़ती रही और देखते ही देखते करीब 20 मिनट और गुजर गए और फिर उन्हें वही पत्थर दोबारा दिखाई दिया, मनाली 28 किलोमीटर्स। लेकिन असली खौफ तो तब शुरू हुआ जब दोस्तों ने आपस में बात की। पता चला कि हर किसी को उस पत्थर पर कुछ अलग ही नजर आया था। जैसे साहिल को तो वो धोती वाला आदमी दिखा था, लेकिन चिराग को हाथ में खिलौना लिए एक छोटी सी बच्ची दिखी और अरुण जो गाड़ी चला रहा था उसे एक काला घोड़ा नजर आया। वो मायावी साया अब अपना खेल दिखाना शुरू कर चुका था। वो हर किसी के दिमाग में एक अलग वहम पैदा कर रहा था। अब तो सब बुरी तरह घबरा गए थे। अरुण ने और भी ज्यादा ध्यान से गाड़ी चलाना शुरू किया। कुछ देर बाद वही पत्थर तीसरी बार उनके सामने आया, मनाली 28 किलोमीटर। मगर इस बार उस पर कोई नहीं था। वो एकदम खाली था। और सच कहूं तो ये खालीपन पहले से कई ज्यादा डरावना था। अभी तक जो खौफ एक ही जगह पर टिका हुआ था, अब वो उनके साथ साथ चलने वाला था। मतलब अब सवाल ये था कि जब वो साया आपकी गाड़ी का पीछा करने लगे तो कोई भागकर जाएगा भी तो कहाँ। तभी अरुण ने एकदम कांपती हुई आवाज में कहा, अरे कोई हमारे साथ साथ चल रहा है। सबने देखा, एक 15-16 साल का लड़का उनकी गाड़ी फुट्टी की रफ्तार पर थी और वो लड़का बड़े आराम से उनके साथ साथ चल रहा था। भाग नहीं रहा था, बस चल रहा था। और तभी समय ने खिड़की खोलते हुए कहा, शायद इसे मदद चाहिए। अब जैसे तैसे करके वो उस लड़के से पीछा छुड़ाकर अपने होटल पहुंचे। रात के 2 बज चुके थे। सबने तय किया कि इस बारे में अब सुबह ही बात करेंगे। उन्हें लगा कि शायद वो उस खौफ को उसी सड़क पर पीछे छोड़ आए हैं, लेकिन वो बहुत गलत थे। असली दहशत तो अब उनके कमरे में दस्तक देने वाली थी। रात के ठीक 3:30 बजे साहिल की आंख एक गाने की आवाज से खुली। धुन जानी पहचानी थी, लेकिन उस माहौल में,
उस रात में वो धुन बहुत बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। साहिल ने जब सामने देखा तो उसका खून जम गया। समय समय उठा हुआ था और शीशे में खुद को घूरते हुए एक बच्चे की आवाज में एक लोरी गा रहा था, चंदा है तुम, मेरा सूरज है तू। साहिल ने फौरन बाकी दोस्तों को जगाया और उन्होंने जो देखा वो बेहद खौफनाक था। शीशे में जो अक्स था उसमें समय की आंखें बिल्कुल लाल थीं। उसकी गर्दन पर ऐसे निशान थे जैसे कोई उसका गला घोंट रहा हो, और उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सी मुस्कान थी, और वो लगातार एक बच्चे की मासूम आवाज में वही लोरी गाए जा रहा था। सब दोस्त डर के मारे जैसे ही कमरे से बाहर भागने लगे, समय ने गाना बंद कर दिया। उसने एक बच्चे की आवाज में हंसते हुए पूछा, अगर मैं रात को तुम्हारी खिड़की पर दस्तक दूं तो तुम खिड़की खोल के मेरी मदद करोगे ना? और ये कहते ही वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। अब दोस्तों को पूरी तरह यकीन हो चुका था कि समय पर किसी बुरी आत्मा का साया है। देखें, कुछ साए तो झाड़ फूक से उतर जाते हैं, लेकिन कुछ का खौफ हमेशा के लिए आपके जहन में, आपकी यादों में घर कर जाता है। सुबह होते ही वो लोग फौरन समय को एक स्थानीय पंडित के पास ले गए। पंडित जी ने कुछ झाड़ फूक की, जिसके बाद समय को जोर जोर से उल्टियां हुईं और उन उल्टियों में से एक अजीब काला और गाढ़ा तरल पदार्थ निकला। तब पंडित ने बताया कि एक बुरी आत्मा ने समय के गुजरे हुए भाई का रूप धर लिया था और उसके दुख का फायदा उठाकर उसे अपने वश में कर लिया था। वो साया जो सड़क पर मदद मांगने वाले लड़के के रूप में दिखा था, असल में समय के साथ साथ होटल तक आ गया था। आज की तारीख में समय तो पूरी तरह से ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन साहिल के लिए, उसके लिए वो रात शायद कभी खत्म नहीं हुई। वो कहता है, मुझे आज भी हर रात अपने सपनों में वही लोरी सुनाई देती है। वही लोरी जो कभी सुकून देती थी, अब एक ऐसा खौफ बन चुकी है जो शायद कभी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा।